जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 2.2 टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल। देखिए, नेपाल जो है हमारा नाइबरिंग कंट्री है और यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस में ये मेंशन्ड है, ठीक है, कि हम लोग जो नाइबरिंग कंट्रीज है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन हमेशा से आया है और आता रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेपाल में जो भी इशू होगा वो देखेंगे हम लोग, भूटान में जो भी इशू होगा वो देखेंगे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में जो भी इश्यूज होंगे, म्यांमार में जो भी इश्यूज होंगे, ये सारे इश्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एक न्यूज़ दिया हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है इसको आंसर में लिख सको, लेकिन आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। आप अगर कोई क्वेश्चन देगा तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको न्यूज़पेपर से डायरेक्टली चीज़ों को लिखना नहीं होता है। अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो उसमें आप अगर ये वाला डेटा डाल दोगे, ये वाला एग्जांपल डाल दोगे, ये वाला न्यूज़ डाल दोगे, तो वाला पॉइंट आपका वैलिड हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, आपको याद नहीं रखना, आपको बस समझना है कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा था और माइंड में एक पिक्चर बना लेना कि हाँ भाई, नेपाल का ऐसा सिस्टम है अभी। ठीक है, देखिए 2015 में हम लोग जानते हैं कि नेपाल ने संविधान को अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मोनार्ची से बाहर आ गया था। ठीक है, मोनार्ची को खत्म कर दिया था बेसिकली। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया गया एक और न्यूज़ है कि 2020 दिसंबर से, मतलब करीब करीब 8-9 महीने में नेपाल का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो 2 बार डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, बहुत ही टसल ऑफ पावर चल रहा है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर है, बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो इस सब अनस्टेबिलिटी को देख करके सुप्रीम कोर्ट नेपाल का एक डिसाइड किया कि शेर बहादुर देउवा को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ है। ये न्यूज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ और ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूछ देगा कि हमारा जो आसपास के जो भी कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स वहाँ का स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ का स्टेबल नहीं है, सिर्फ नेपाल का अगर आप ये वाला डाल सकते हो एग्जांपल, आप म्यांमार में तो अभी चल रहा है कूप वाला भी एग्जांपल डाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो आसपास के ये जो कंट्रीज़ है, वहाँ पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या नुकसान हो सकता है हम लोग को। तो ये सब चीज़ लिखना है आपको। ठीक है, आपको इन जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर नेपाल से डायरेक्टली पूछ देगा कि हाँ भाई, नेपाल का पॉलिटिकली अनस्टेबल है, हमें क्या नुकसान हो सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी, या तो नेपाल का पूछेगा या फिर सबका पूछ देगा एक साथ। तो अगर सबका पूछेगा तो अब दो तीन नेपाल का लिखना है, 2-3 बांग्लादेश का, 2-3 म्यांमार का, 2-3 श्रीलंका का लिखना है, सबका लिखना है। अगर नेपाल का पूछेगा तो आपको यहाँ पर सारा डेटा मिल जाएगा जो नेपाल का आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और उसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लियो, दोबारा आपको नहीं देखना, आपको लग रहा है कि हम खुद से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो आप दिमाग में ये सेटअप कर लो कि फ्रेमवर्क बना लो कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, पहले पूछा हुआ है, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, 2015 में इंडिया ने ब्लॉक कर दिया था हमारा जो बॉर्डर नेपाल के साथ। क्यों ब्लॉक किया था? क्योंकि इंडिया का कहना था कि मधेसिस वहाँ का एक ट्राइब है, ठीक है, वहाँ के लोग हैं, कुछ इथनिक ग्रुप्स है। तो मधेसिस क्या होता है ना, बेसिकली हिमालय है, हिमालय के बाद जंगल झाड़ी होगा, जंगल झाड़ी के बाद हमारा जो उत्तर प्रदेश से प्लेन है। ठीक है, तो हिमालय और हिमालय और उत्तराखंड, मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उन दोनों के बीच में जो लोग रहते हैं ना, इथनिक जो लोग रहते हैं, उनको मधेसिस बोलते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोगों का ग्रुप का नाम है। तो इंडिया का कहना था कि यहाँ पर हम लोग का जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, संविधान नेपाल अडॉप्ट कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिला था, तो उसको सुरक्षा के हिसाब से हम लोग बंद किए थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल में मैंने देखा था कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने क्लेम किया था कि इंडिया जो है नेपाल के संविधान में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐड करने के लिए कह रहा था, न्यू दिल्ली ने कहा था, लेकिन नेपाल उस चीज़ को नहीं मान रहा था, तो इसीलिए उसने ब्लॉक किया था गुस्सा में। ठीक है, लेकिन नेपाल पता नहीं माना कि नहीं माना, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर दिया है। ठीक है, तो जो चीज़ गवर्नमेंट डिनाई कर दिया, हमें उस चीज़ को आंसर में नहीं लिखना है। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये आपको आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है जो, ठीक है, मतलब ये हमारे तरीके से देखिए 370 किलोमीटर जो है, 370 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, एकदम मतलब नए आए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको स्क्वायर किलोमीटर और किलोमीटर में डिफरेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप नेट पे देख लेना, बेसिकली मीटर इंटू मीटर होता है मीटर स्क्वायर, उसी तरह किलोमीटर इंटू किलोमीटर होता है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस तरीके से मान लिया कि 10 मीटर और 37 मीटर, ठीक है, 370 हो गया, सॉरी
10 किलोमीटर और 37 किलोमीटर, तो गुना कर देंगे तो 370 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया और दोनों गुना करेंगे 370 हो गया। तो 370 स्क्वायर किलोमीटर का हम लोग का एरिया जो है नेपाल अपने मैप में शो किया। ठीक है, तो इस एरिया में डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो पुराना हो गया बट आप यूज कर सकते हो, और पॉलिटिकल टर्मोइल का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको तो नहीं यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा, ये पास करना पड़ा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये सब न्यूज में था, आप इसको यूज करना है, आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये आपको हर जगह यूज करना है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ नेपाल, नेपाल बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग उसका हल्का सा ढील छोड़े, हल्का सा उस पर दिमाग ना लगाए तो फिर वो लोग चाइनीज उसको इन्फ्लुएंस करेगा, फिर चाइना हम लोग को हर तरफ से मारने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से घिरा है, ये है, इधर श्रीलंका में अपना पोर्ट बना ही लिया है हम्बनटोटा में, उधर से नेपाल से करेगा, आंध्र प्रदेश से करेगा, तो फिर कहाँ बच के जाएंगे। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलकायदा तालिबान जो हम लोग वेब सीरीज देखते हैं ना, मूवीज देखते हैं, वहाँ पर वो लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट वहाँ पर नेपाल में लैंड करता है, फिर नेपाल से अंदर आता है, क्योंकि नेपाल से अंदर आना ईजी है, और नेपाल में हो सकता है वो लोग के पास कुछ सेटिंग होगा, वहाँ पर बचने का कुछ सेटिंग होगा। ठीक है, या फिर ऐसे करता है कि इंडिया से भाग के नेपाल जाता है, फिर नेपाल से पाकिस्तान जाता है, वहाँ से ईजी है भागना। ठीक है, ओके, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए हैं नेपाल में, तो उसका भी सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नेपाल से हमारा दोस्ती खराब होगा, अगर नेपाल में इनस्टेबिलिटी आएगी तो हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो आप एग्जांपल डाल सकते हो कि हमारा जो क्रॉस बॉर्डर रेलवेज है उस पर काम चल रहा है, और यहाँ पर डाल सकते हो कि मोटरेबल ब्रिजेस ओवर महाकाली रिवर, इस पर काम चल रहा है, और कुछ डैम वगैरह के ऊपर काम चला था, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम चला था। सारे एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हो। ओके, उसको देखिए फ्लड वाटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गंडक रिवर और कोसी रिवर, मतलब हिमालय है तो वहां से सारा बर्फ गल के पानी आता है बहुत सारा, तो उसको मैनेज करने के लिए काफी जरूरी है। अगर हम लोग उससे दोस्ती नहीं रखेंगे, अगर वो अनस्टेबल रहेगा तो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, और अगर वो लोग मैनेज नहीं कर पाए तो फिर हमारे यहाँ तो बाढ़ आएगा। कोसी में जानते हैं बिहार में हर बार बाढ़ आता है, तो इसको बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पीपल टू पीपल कनेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ के लोग, देखिए अभी मैं पूछ रहा था, हमारे यहाँ एक चपरासी रात को घूमता है गाँव में, मैं 2 बजे टहलने के लिए निकला था, ऐसे मतलब निकलता तो नहीं हूँ मैं, ऐसे जनरली निकला था, लाइन नहीं था तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं निकला था। तो मैंने पूछा भाई कहाँ से हो, वो चपरासी मतलब घूमता रहता है रात को, सीटी मारता है, भाई कहाँ से, बोला नेपाल से, और उसको बिल्कुल बात करना भी नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब बहुत ही मिजरेबल फैमिली से था, मतलब बहुत ही पॉवर्टी वाला फैमिली से था, पढ़ा लिखा नहीं था एकदम। चपरासी मतलब बन जाते हैं लोग आसानी से, तो नेपाल से वो आया हुआ, मतलब वहाँ के लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर हम लोग हल्का सा अनस्टेबल करेंगे, बॉर्डर सील कर देंगे, कुछ लफड़ा हो जाएगा, वहाँ का बोलेगा नहीं हम लोग के यहाँ लोग नहीं जाएंगे, तो बहुत उल्टा टाइप हो जाएगा। वहाँ के लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ के लोग वहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हम लोग। ठीक है, तो सारे बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ मदेसिस, वहाँ के जो भी एथनिक ग्रुप्स है उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो है इंडिया साथ देगा, क्योंकि वो लोग बॉर्डर में रहते हैं एकदम। ठीक है, ओके। चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना बहुत इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल डाल सकते हैं कि बीजिंग ने मैंडरिन जो टीचर पढ़ाएंगे नेपाल में, उनको पैसा देने के लिए बोला है। मैंडरिन क्या होता है, ये चाइनीज लैंग्वेज है। ठीक है, नॉर्थन चाइनीज का एक लैंग्वेज है। ओके, नेपाल्स डिसकंटेंट इन ट्रेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेपाल का 65% ट्रेड जो है ना इंडिया से होता है। ठीक है, तो नेपाल बोलता है भाई 65% ट्रेड हम लोग को इंडिया से करना पड़ता है, हम लोग कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम लोग पानी से घिरे हुए नहीं है, पानी रहता है तो अच्छे से आसानी से एक्सपोर्ट हो जाता है, तो हम लोग को इंडिया का यूज़ करना ही पड़ता है। हैविली रिलायंट ऑन इंडिया, हम लोग को बहुत इंडिया पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, और इंडिया का जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स है वो नेपाल जाता है, नेपाल का जो बिजनेस है वो उतना अच्छा बन नहीं पा रहा, बड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये सब नेपाल का कंप्लेंट्स है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट टुवार्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है ना एकदम बड़ा भाई जैसा, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है, हम सॉल्व कर देंगे, तो उसको लगता है ये यार हम अपना आज़ाद देश है, तुम अपना काय दिमाग लगा रहे हो, तुम अपना काम से मतलब रखो ना। ठीक है, हम देख लेंगे अपना जो भी होगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रहा है कि हमारे ऊपर डिसरेस्पेक्ट वाला बात हो जाता है कि हमारा जो नेपाल का सॉवरेंटी है उसके ऊपर आपका जो डिसरेस्पेक्ट है, हमको बिग ब्रदर नहीं चाहिए, मजाद है, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ठीक है, और नेपाल 2015 में जो भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया था उनका जो भी है
हमारा जो बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था, सब कुछ सप्लाई बंद हो गया, तो नेपाल ने चाइनीज़ गवर्नमेंट से हेल्प मांगने चला गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हल्का सा उसके ऊपर कुछ अनस्टेबल करें, कुछ प्रॉब्लम्स लाएं, तो फटाक से वो चाइना के पास चल जाएगा। चाइना तो चाहता है उसको हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि चाइना उनको अभी तक हेल्प इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारा ना बॉर्डर पूरा खुला हुआ है। नेपाल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है हम लोग के साथ दुश्मनी मोलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसको बॉर्डर बंद करना पड़ेगा। उसके लोग यहाँ पर काम करते हैं, हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, ठीक है, हमारे लोग तो काम करते हैं, हमें नुकसान होगा, लेकिन उसके लोग भी तो यहाँ काम करते हैं, शादियाँ करते हैं। देखिए ऊपर लिखा होता है कि शादियाँ करते हैं लोग, कहाँ गया, शादियाँ करते हैं, कल्चरली सोशली सब कुछ मतलब एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में, नेपाल में वो लोग क्लेम करते हैं कि लुम्बिनी जो है नेपाल में, वहाँ पर गौतम बुद्ध का बॉर्न हुआ था। तो कल्चरली हम लोग बहुत कनेक्टेड है नेपाल से। ओके, देखिए इश्यूज विद द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। देखिए ये ट्रीटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 में इंडिया नेपाल ने ट्रीटी किया था, ठीक है। तो इस ट्रीटी में नेपाल का जो राजा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2015 तक वहाँ पर मोनार्ची था, तो नेपाल का जो राजा था और हमारे जो डिप्लोमेट्स थे, उन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी। तो वहाँ के जो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई ये ट्रीटी सही नहीं है, क्योंकि हमारा राजा ये ट्रीटी किया था, अभी तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गया, तो ये ट्रीटी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया का जो डिप्लोमेट्स है, इंडिया जो न्यू दिल्ली है, वो बोला कि नहीं भाई क्या ही करना है, ट्रीटी है तो ठीक है ना, मतलब उसमें क्या चेंज करोगे, सब कुछ तो ठीक ही है उसमें, ठीक है। तो नेपाल वाले लोग बेसिकली खुश नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि हम उसमें रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन इंडिया नेग्लिजेंस है, मतलब नेग्लेक्ट करता है। हाँ ठीक है चलो हटाओ, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यू है, यहाँ पर देखिए कि कोशी का इम्बैंकमेंट मतलब होता है ना, अब रिवर है तो रिवर के बगल में बड़ा बड़ा सा मिट्टी का एकदम बनाते हैं कि पानी इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो इम्बैंकमेंट ढह गया था नेपाल में, और नेपाल में बहुत फ्लडिंग हुआ था। तो इंडिया के कारण हुआ था, ये लोग डैम वैम बंद कर दिया होगा, तो इंडिया के कारण नेपाल में फ्लड आया था, तो इसके लिए भी परेशान है। और जो महाकाली एग्रीमेंट है, महाकाली का जो रिवर था, तो उसके ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, लेकिन ये 2 डिकेड से अभी तक रिमेंड है, मतलब काम हुआ ही नहीं है, बात ही नहीं हो रहा, मतलब नेग्लेक्टेड है, ठीक है। तो नेपाल इसके भी खुश नहीं है कि भाई आप लोग ठीक से काम नहीं करते हो। अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, नेपाल देखिए मतलब बेसिकली इसी के ऊपर सब कुछ था। नेपाल बोल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हमारा जो है बहुत सारा चीज़ लॉस हो रहा है, हम आप लोग जो नौकरी दिए थे हमारे लोगों को कोविड के टाइम में, वो लोग वापस आ गए हैं, हम उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हमारे नेपाल में। तो ये सारे इशू है। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, क्योंकि सारे पॉइंट तो इसी से बन के बैठे हुए हैं, ये तो एकदम लगता है कि ब्रह्म है और बाकी सारे इसके पुत्र हैं, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स इसके पुत्र है, मतलब इसी पॉइंट से सारे पॉइंट बना हुआ है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नहीं तो फिर हमारा सारा पॉइंट डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं। बेसिकली वे फॉरवर्ड में हमें अच्छा चीज़ मिल सकता है। 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन, ये अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जनवरी 2021 में ही हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था कि इसके ऊपर हम लोग बैठे थे, बात किए थे कि भाई हम लोग को पावर, ऑयल, गैस जो भी इश्यूज है हम लोग उसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जो भी इश्यूज है बैठ के हम लोग सुलझा लेते हैं, जो भी बॉर्डर का डिस्प्यूट है या फिर जो भी एग्रीमेंट का डिस्प्यूट है, ये सब महाकाली एग्रीमेंट है, जो भी रिवर का डिस्प्यूट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ बैठ के सुलझा लो भाई, बात से सुलझा लो, हम लोग को चाइना के पास मत जाना, ठीक है। तो ये सब है कि बेसिकली हम लोग को जो भी एग्रीमेंट है बात करना है, साथ में बैठ के बात कर लेंगे, हम लोग भाई है, ठीक है। सप्लाइंग एसेंशियल मेडिसिन, पीपीई किट्स, कोविड के टाइम में हम लोग जो भी सप्लाई किए थे, और आगे भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब जो है ऐसा दुनिया आ चुका है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, और कोविड जैसा प्रॉब्लम्स और भी आ सकता है। अभी कभी भी देखते हैं न्यूज़पेपर में ऐसा कि हाँ भाई चाइना में कुछ नया वायरस आ गया, मंकी से बना है वो वायरस। तो ऐसा कुछ अब हमको लगता है कि आते रहेगा, और साल 2 साल के लिए कॉलेज सब बंद होते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को आदत डालना पड़ेगा। तो उस तरीके से वायरस आने वाला है, तो नेपाल के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग को जो एयर, रोड, ट्रेन, रेलवेज जो भी है, वाटरवेज, इनकी कनेक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा रिवर आता है, ठीक है। तो रिवर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए वाटरवेज, तो हम लोग कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इंडिया मस्ट लेवरेज पीपल टू पीपल लिंक्स टू इंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी बेसिकली इंडिया और नेपाल के बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि शादी वादी करके रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, तो अच्छा खासा पीपल टू पीपल कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको और बूस्ट करने की जरूरत है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ओके। In this case, boundary dispute resolution between India and Bangladesh should serve as a model, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बाउंड्री डिस्प्यूट था बांग्लादेश के साथ, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है,
ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहिए हम लोग कि हाँ देखिए नेपाल को बोलेंगे देखिए भैया बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट था, हमने उसको कितना अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, उसी तरीके से हम लोग आपके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बैठ के बात तो कीजिए, ठीक है। आप नेपाल के साथ मत जाइए, आप चाइना के साथ मत जाइए। बोथ कंट्रीज मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल फॉर्म्स। ये भी हो सकता है कि हम जो भी है ना, जैसे बिम्स्टेक है, नाम है, सार्क है, आपको इसका फुल फॉर्म ही मालूम होगा। जैसे बिम्स्टेक क्या होता है ना, बी फॉर होता है बे ऑफ बंगाल, उसके बाद था इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुत लंबा सा नाम था, मुझे बहुत टाइम लगा था इसको याद करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो ये ना नाम, बिम्स्टेक, सार्क, एशियन, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। अगर आप नहीं किए हो तो बिल्कुल कर लेना, प्लीज कर देना, ठीक है। ओके, और न्यूज़ में आता रहेगा तो मैं तो बताता रहूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे न्यूज़ में आए ही, ठीक है। आपको विजन आज की मैगजीन में मान लीजिए कि अगर बिम्स्टेक के बारे में दिया हुआ है, फिर क्वाड के बारे में दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके के जितने ऑर्गेनाइजेशन सारे करने हैं। यही फंडा होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी, तो उस तरीके के कितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उस टाइप का सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन करके चले जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो आपको फिर एग्जाम प्रिपरेशन करना नहीं आता, ठीक है। आप अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप ये दिमाग लगाओ कि उस टाइप का और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे के सारे प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो बोला गया है कि जितने भी बिम्स्टेक है, सार्क का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और नाम का होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग साथ में मिलकर के वोटिंग करेंगे, साथ में मिलकर के हम लोग का इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसको हम लोग सर्व करेंगे, ठीक है। और लिमिटेड इंटरफ्रेंस विद नेपाल पॉलिटिकल पावर, जो भी आपका पॉलिटिकल चीज हो रही है भाई आप लोग संभालो, संविधान जैसे बनाना है बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा दोस्ती था, दोस्ती है और दोस्ती रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।